अब देखिए, बात करेंगे किसकी, ज्वाइंट्स की बात करेंगे कि ये ज्वाइंट्स या जिसको हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं क्या चीज़ है। तो बेसिकली कह रहा है, एक जो ज्वाइंट होता है या जिसको आप आर्टिकुलेशन कहते हैं वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहाँ पर टू बोन्स, जहाँ पर दो हड्डियाँ या बोन और कार्टिलेज आपस में करीब आती हैं या मिलती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक बोन है और ये एक, से फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और ये एक दूसरी बोन है। अब ये दोनों बोन जो एक दूसरे के, ये जगह जहाँ पर ये दोनों बोन एक दूसरे के करीब आई हैं, इस जगह को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ज्वाइंट। या मिसाल के तौर पे इसको मैं कह रहा हूँ ये एक बोन है और दूसरी वाली क्या है, ये कार्टिलेज है। आपको पता है जो नर्म हड्डी होती है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये भी अगर दूसरे के करीब आई हैं तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम ज्वाइंट्स कहेंगे। तो हमें पता लग गया कि जहाँ पर बोन्स बोन्स के साथ करीब आ रही हैं, मिल रही हैं, या जो है वो बोन और कार्टिलेज आपस में करीब आ रही है, इस जगह को हम कहते हैं ज्वाइंट्स। अच्छा, ज्वाइंट के जो हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और ज्वाइंट का काम क्या होता है, जैसे आपको पता है ज्वाइंट्स मूवमेंट में हेल्प करता है, किस तरह से बना हुआ होता है, इसकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, आर्थोलॉजी कहते हैं। अगर हम मेनली डिवाइड करें ज्वाइंट्स को, तो ज्वाइंट्स की जो है उसको हमने थ्री टाइप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। एक होता है फिब्रस ज्वाइंट, जिसको आप फिक्स ज्वाइंट भी कहते हैं। एक होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जिसको हम जो है वो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। और तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट, जिसको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। इन तीनों ज्वाइंट्स को वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिब्रस ज्वाइंट की। आपको मैंने अभी बताया कि फिब्रस ज्वाइंट को हम फिक्स ज्वाइंट भी जो है वो कहते हैं। फिक्स फिब्रस ज्वाइंट को हम फिक्स ज्वाइंट भी कहते हैं। और ये किस तरह का ज्वाइंट होता है, ये इमूवेबल होता है, यानी ये ज्वाइंट जो है इसको हम जो है वो मूव नहीं कर सकते। व्हेन एडजेसेंट बोन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मिसाल के तौर पे दो बोन्स हैं, एक बोन ये हो गई, से फॉर एग्जांपल ये एक बोन हो गई और ये हो गई, इसी साथ ये दूसरी बोन हो गई। अब ये दूसरी जो दो बोन्स हैं, इनके दरमियान में बीच में कोई गैप नहीं है, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ क्या है, क्या है, अटैच है। एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से जो है वो कार्टिलेज फिब्रस टिश्यू के साथ क्या है, अटैच है ऐसे। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू इनके बीच में है, ये ऐसे अटैच हो गए डायरेक्ट एक दूसरे के साथ, क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। बीच में इनके क्या आ रहा है, इनके बीच में जो है सिर्फ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ रहे हैं, जिन्होंने इनको क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। और ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादातर क्या होता है, मेनली कोलेजिन होता है। कोलेजिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो व्हेन एडजेसेंट बोन आर डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, तो ईच अदर बाय कनेक्ट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादातर क्या होता है, कोलेजिन होता है। कोलेजिन क्या है, ये एक इलास्टिक प्रोटीन है। अच्छा, बोन्स डू नॉट हैव ज्वाइंट कैविटी बिटवीन देम। अब इन दोनों बोन्स के दरमियान में ज्वाइंट कैविटी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, अपने जो एल्बो ज्वाइंट्स होते हैं, हमारे एल्बो ज्वाइंट्स के अंदर अगर आपको पता हो तो बीच में क्या होती है, एक ज्वाइंट कैविटी होती है। आप देखो ये बीच में क्या है, खाली जगह है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ज्वाइंट कैविटी। ये क्या है, ये है ज्वाइंट कैविटी। लेकिन अगर हम इन फिब्रस ज्वाइंट की बात करें तो फिब्रस ज्वाइंट के अंदर ज्वाइंट कैविटी नहीं होती। द गैप बिटवीन द बोन्स नैरो द गैप बिटवीन द बोन्स नैरो और वाइड, यानी बोन्स के दरमियान में जो गैप है, ये बीच में जो गैप है, ये नैरो भी हो सकता है ये गैप, और ये क्या हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, यानी वाइड भी हो सकता है। लेकिन जो ये गैप होगा ये फिल होगा हमेशा से, इसके बीच में कोई कैविटी नहीं होगी, हमेशा किससे फिल होगा, ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो फिल होगा। अब अगर हम देखें कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम एग्जांपल्स देखें कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मोस्ट बोन ऑफ स्कल कार्ड सुटर, जिसको हम कहते हैं, ज़्यादातर हमारे स्कल की जो बोन्स होती हैं जिसको हम सुटर कह रहे हैं, ये जो है वो कौन सी वाले ज्वाइंट्स होते हैं, ये फिब्रस जो है वो ज्वाइंट्स होते हैं। अब इधर देखें, मिसाल के तौर पे थोड़ी सी लाइट सी तस्वीर नजर आ रही है इसकी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्कल है। स्कल की ये जो दो बोन्स आपस में मिली हुई हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इवन के यहाँ पर एक तीसरी बोन है। अब इनके दरमियान में यहाँ पर देखेंगे जो ज्वाइंट बना हुआ है ये ऐसा,
ये अगर इसको हमने ब्रॉड कर कर देखें तो इसके बीच में यहाँ देखें ये कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू धरे हैं। तो इस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्यूटर कह रहे हैं। और ये बेसिकली कौन सा ज्वाइंट है, ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही का जो है वो ज्वाइंट्स है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं, जैसे हमारे फोर आर्म की बोन होती हैं, लेग की बोन होती हैं, इसमें ये रेडियस हो गया और ये अल्ना हो गया। आप इनके दरमियान में भी देखेंगे फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, ये ज्वाइंट है। ये देखें यहाँ पर फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, बीच में भरा हुआ है, जिसने दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा जो है वो फोर आर्म है। इसी तरीके से हमारा जो लेग होती है, उसकी भी बोन्स के दरमियान में जो है वो कौन सा टिश्यू होता है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ का जो सॉकेट होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारा ये सॉकेट है, और इसमें जो हमारा ये टीथ होता है लगा हुआ होता है अंदर, तो इसको भी जो है वो कौन सा वाला ज्वाइंट्स होता है, इसमें भी जो है वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू वाला ज्वाइंट्स होता है, जिसको हम गैमोफोसिस कहते हैं। फॉसिल जो है जिसके लिए कहा जाता है, यानी हमारी जो दांत का जो रूट होता है, इसके अंदर भी क्या मौजूद है, इसके अंदर भी जो है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ज्वाइंट मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रूट के दरमियान में ये जो है वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि हमारी जो बोन्स हैं, स्कल्स की जो बोन है, मिसाल के तौर पे अगर आपका ये स्कल है, हमारा ये स्कल है ऐसे, ये स्कल जो है हमारा, इसके दरमियान में जो बोन्स हैं, अब इनके दरमियान में जो है, जो कनेक्टिव फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं होते हैं, और उनको हम शूटर जो है वो कहते हैं। और ये इनमूवेबल होते हैं, मतलब आप अपने स्कल को जो है वो इस तरह से ऊपर के इनकी बोन्स को आप मूव नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये इनमूवेबल हैं। और शेफ रीजन ऑफ फोर आर्म एंड लेग्स, यानी लेग्स और इसका जो हमारा शेफ रीजन होता है, यानी यहाँ पर दो बोन्स मिल रही होती हैं, तो इनके बीच में भी कौन सा होता है, इनके बीच में भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब रेडियस और अल्ना, टिबिया और फिब्यूला के दरमियान में भी जो है वो ये फिब्रस कनेक्ट जॉइंट्स मौजूद हैं, फिब्रस जॉइंट। इसके अलावा रूट ऑफ टूथ, हमारा रूट का जो टूथ होता है, उसका जो सॉकेट होता है, हमारा जो मैक्सिबल मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है, हमारी जो जाज बोन होती हैं, इनके अंदर भी जो है वो क्या मौजूद है, यहाँ पर फिब्रस जॉइंट मौजूद है। टेरिंग जो है वो, आपको कोई क्वेश्चन करना हो, हमें क्वेश्चन करें इसमें से फिब्रस जॉइंट से, अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, हम आगे चलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट ज्वाइंट की तरफ चलेंगे। लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं, चलो मैं लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लास्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर देखो, इधर देखो, गलबन आप इस लास्ट पॉइंट के बारे में कह रहे हो, ये द रूट ऑफ टीथ, हमारा जो टूथ होता है उसका जो रूट होता है। अब मिसाल के तौर पे ये वाली जगह जो है ना, आपके मिसाल के तौर पे आपका जॉ है, ये क्या है, हमारा जबड़ा है, ये जॉ, सही। और जॉ का ये क्या है, ये है सॉकेट, ये क्या है, सॉकेट है, इसको क्या कहेंगे, सॉकेट। अब इसमें जो हमारा दांत लगा हुआ होता है, टूथ लगा हुआ होता है ऐसे, ये टूथ, अब ये टूथ की जो रूट होती है, ये सॉकेट के साथ जो मिली हुई होती है, तो यहाँ पर भी एक ज्वाइंट होता है, और इस ये भी जो ज्वाइंट होता है, ये कौन सा वाला ज्वाइंट होता है, ये फिब्रस ज्वाइंट होता है। ये कौन सा वाला ज्वाइंट है, ये फिब्रस ज्वाइंट है। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इस जगह पर ये सॉकेट के अंदर ये जो हमारा दांत जुड़ा हुआ है, ये जो ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये फिब्रस ज्वाइंट है। और इस फिब्रस ज्वाइंट को हम गैमोफोसिस भी जो है वो कहते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट, आगे चलें, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की तरफ चलें। चलो, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स क्या होते हैं, एडजेसेंट बोन आर यूनाइटेड बाय कार्टिलेज। मतलब अब जो दो करीब वाली बोन्स होती हैं, वो किसके जरिए ज्वाइन होती हैं, वो होती हैं कार्टिलेज के जरिए। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये जो है अ, इधर यहाँ पर जो तस्वीर मैंने दी हुई है, इसमें हमारी जो दो क्या कहना चाहिए, जो दो पेल्विक बोन्स हैं, ये जो ब्लू कलर का एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पर ये देखो, ये दो जो बोन्स हैं आपस में इस कार्टिलेज के जरिए ज्वाइन हुई हुई हैं। हमारे वर्टिब्रे के दरमियान में भी एक कार्टिलेज है, बोन है, जिसने क्या किया है, इनको ज्वाइन किया हुआ है। ये हमारी रिब्स के अंदर अगर आप देखो, तो यहाँ पर भी एक कार्टिलेज है, जिसने रिब्स को जो है वो किसके साथ, स्टर्नम के साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो यानी एडजेसेंट बोन आर यूनाइटेड बाय कार्टिलेज। मिसाल के तौर पे ये एक बोन है, और ये दूसरी बोन है, यानी दो बोन्स हो गई ये,
अब इन दोनों बोन्स के दरमियान में जो है यहाँ पर फाइबर्स फिब्रस यानी फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद नहीं है। ये नॉर्मली जो है वो क्या है, टफ जो है वो इनके दरमियान में कार्टिलेज मौजूद है। आपको पता है इस कार्टिलेज को हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। फिब्रस कार्टिलेज मौजूद नहीं है, ये तो कार्टिलेज, वहां पर फिब्रस कार्टिलेज था, और यहाँ पर क्या है, वहां पर सॉरी फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू थे पहले वाले में, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइलिन जो है वो कार्टिलेज मौजूद हैं, जो दो बोन्स को आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो एडजेसेंट बोन आर ज्वाइंड बाय कार्टिलेज, यहाँ पर दो बोन्स किसके जरिए ज्वाइन है, ये कार्टिलेज के जरिए ज्वाइन है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स लेग ज्वाइंट कैविटी, और इसके दरमियान में भी कोई खास ज्वाइंट कैविटी नहीं है, बीच में आपको कोई खाली जगह नजर नहीं आ रही, तो इसमें भी कोई लेग ज्वाइंट कैविटी, इसमें ज्वाइंट कैविटी नहीं है। एंड इन्वॉल्व बोन दैट आर ज्वाइंट टुगेदर इधर बाय हाइलिन कार्टिलेज, यानी यहाँ पर जो बोन्स ज्वाइन होती हैं वो किसके जरिए होती हैं, या तो हाइलिन कार्टिलेज के जरिए, टफ जो आपको ने पढ़ा होगा, जो हाइलिन कार्टिलेज हम पहले पढ़ चुके हैं, और या फिर किसके जरिए, फाइबर्स के कार्टिलेज के जरिए जो है वो बोन्स क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं। अलो लिटिल मूवमेंट, यानी इनकी जो मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, स्लाइटली होती है। जैसे हम अपने रिब्स को थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते। वर्टिब्रल कॉलम को भी जो है वो स्लोली मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो स्लाइट मूवमेंट होती है। अब एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो कोस्टल कार्टिलेज डेट अटैच रिब्स टू स्टर्नम, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये कोस्टल कार्टिलेज जो रिब्स को जो है वो किससे अटैच कर रही है, स्टर्नम से। ब्लू कलर की जो ये नजर आ रही है, ये कौन सी वाले ज्वाइंट्स हैं, ये कार्टिलेज ज्वाइंट हैं। इसके अलावा प्यूबिक सिम्फेसिस, अब ये दो जो पेल्विक बोन्स को मिला रहा है, ये वाला जगह जो है ये, एक मिनट में इसको बना देता हूँ आपको। ये जो है ये वाला है प्यूबिक सिम्फेसिस है, ये भी किसकी एग्जाम्पल है, ये भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की एग्जाम्पल है। और इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारे वर्टिब्रे के दरमियान में ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये भी किसकी बनी हुई है, ये भी जो है वो बेसिकली कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स की बनी हुई है। तो क्लियर हो गया है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है याद रखने हैं, कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो है वो किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसमें दोनों किस्म के कार्टिलेज हो सकते हैं, इसमें जो है वो हाइलन कार्टिलेज का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है, फिब्रस कार्टिलेज का भी हो सकता है। अभी मैंने आपको जब हाइलेन बताए थे, और आपको मैंने वो जो है वो कार्टिलेज, हमने डिफरेंट कार्टिलेज की टाइप्स पढ़ी थी, अब उधर जाकर ये देखना कि हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मौजूद है, और फिब्रस कार्टिलेज कहाँ मौजूद है। तो अब आपको पता लग जाएगा कि ये जो मैंने तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में कौन सा वाला जो है वो, कौन से वाले ज्वाइंट्स में हाइलिन कार्टिलेज है, और कौन से वाले ज्वाइंट्स के अंदर क्या है, फिब्रस कार्टिलेज है, ये आपने खुद देखना है, सही है। और इस दूसरी बात याद रखो कि इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कैसी मूवमेंट शो करता है, लिटिल स्लाइट लिटिल मूवमेंट। और इसके अलावा कोस्टल कार्टिलेज हमारे रिब्स पे बात हैं, और जो प्यूबिक सिम्फेसिस है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसकी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट ज्वाइंट की तरफ, जो है साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, इसके अंदर कैविटी होती है, इसमें ज्वाइंट कैविटी मौजूद होती है, और इसके अलावा जो है ये फ्रीली मूवेबल है, यानी इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। तो ये दे आर फ्रीली मूवेबल, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, दे आर फ्रीली मूवेबल। जैसे हमारे एल्बो है, हम एल्बो को अपने मूव कर सकते हैं फ्रीली, नी को मूव कर सकते हैं फ्रीली, तो यहाँ पर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है। हम शोल्डर को मूव कर सकते हैं फ्रीली, तो यहाँ पर कौन से वाले ज्वाइंट्स हैं, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट या साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। द एंड ऑफ बोन आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, और यहाँ पर भी बोन्स के जो एंड होते हैं वो किससे कवर होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं इस बोन को किससे कवर कर रहा हूँ, ये हाइलिन कार्टिलेज से। लेकिन ये कार्टिलेज इनको ज्वाइन करने का काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट नहीं कहेंगे। इनकी बोन्स के एंड पर हाइलिन कार्टिलेज मौजूद हैं, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं थोड़ी, लेकिन ये है कि वो एक दूसरे को ज्वाइन करने का काम नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट तो नहीं कहेंगे। और ये ज्वाइन एक दूसरे से जो मिले हुए होते हैं, किसके जरिए मिले हुए होते हैं, तो देख लें, हेल्ड टुगेदर सराउंडिंग बाय ट्यूब लाइक कैप्सूल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी एक डेंस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल होता है जिससे ये ज्वाइन होते हैं। मैं बना देता हूँ, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक ये पूरा का पूरा ये एक कैप्सूल है, जिसमें ये, जिसके जरिए ये ज्वाइन होते हैं। अब अगर हम इस कैप्सूल की बात करें, तो ज्वाइंट कैप्सूल एक कंपोज ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ लेगामेंट, ये ज्वाइंट का जो कैप्सूल है, इसमें होगी एक आउटर लेयर किसकी, लेगामेंट की। लेगामेंट भी आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है, देखिए आउटर लेयर किसकी हो गई है, लेगामेंट की। ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है,
लेगेमेंट, यानी आउटर लेयर किसकी हो गई है, लेगेमेंट की। और इसके अलावा इसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होगी जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ इस कैप्सूल के मेम्ब्रेन है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक लिक्विड सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो इस कैविटी में जमा होता है। और वो साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है, जब हम हाथ को मूव करते हैं तो फ्रिक्शन को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। और इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे हिंज जॉइंट्स होते हैं, यानी हिंज जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, हमारे एल्बो एंड नी में जो होते हैं, ये जो है बेसिकली किसकी एग्जांपल हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल हैं। पाइवोट जॉइंट जो है, जो हमारे एल्बो में होता है, हमारे जो है वो उसमें नेक रीजन में भी होता है, ये किसकी एग्जांपल हैं, ये भी जो है वो पाइवोट इसकी साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हमारे शोल्डर में होते हैं और हमारे हिप रीजन में होते हैं, वो भी इसकी एग्जांपल हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो हमारे एंकल में होते हैं, हमारे रिस्ट में होते हैं, ये भी किसके एग्जांपल्स हैं, ये भी जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल हैं। मतलब हम वो बॉडी के पार्ट्स जिनको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनमें कौन से जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो चलिए हमने आज बात कर ली किसकी, साइनोवियल ज्वाइंट्स की। अब आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे जो है वो ज्वाइंट्स की एग्जांपल याद रखिएगा। आपसे 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स के नाम और उनकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। आपसे 3 टाइप के ज्वाइंट्स में से जो है पूछा जा सकता है कौन से ज्वाइंट्स फ्रीली मूवेबल हैं, कुछ से कौन से इनमूवेबल हैं, और कौन से जो हैं वो जो है वो स्लाइटली मूवेबल है। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि किन जॉइंट्स के अंदर कैविटी है और किन जॉइंट्स के अंदर कैविटी मौजूद नहीं है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, जॉइंट्स के हवाले से। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप करें।